हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टार मूवी। दोस्तों, जो मूवी आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका चेहरा हर रोज बदल जाता है, लेकिन उसकी आत्मा हर रोज खूबसूरती से सजी रहती है। दरअसल चेहरे बदल रहे होते हैं, लेकिन प्यार की मिठास हमेशा बनी रहती है। यहाँ आप देखेंगे सच्ची खूबसूरती आत्मा में छुपी होती है और प्यार हर रूप में खूबसूरत ही होता है। तो एक्सप्लेन करते हैं द ब्यूटी इनसाइड। कहानी की शुरुआत हमें ली नाम के आदमी को दिखाते हुए होती है, जिसके साथ जिंदगी में बहुत ही अजीब हो रहा होता है। दरअसल वो जब भी सोकर उठता है तो उसका रंग रूप बदलने लगता है, जैसे कि वो कभी बूढ़े के रूप में उठता था, कभी बच्चे के रूप में तो कभी औरत के रूप में, कभी लड़की तो कभी नौजवान लड़का। हर नए चेहरे के साथ उसका शरीर भी बदले हुए रूप की तरह हो जाता है। इसी कारण हर नए चेहरे के साथ उसकी हाइट, वेट, रंग रूप, स्वभाव सब कुछ बदल जाता है। इसलिए वो अपने पास हर जेंडर के, हर तरह के चश्मे, हर एक नंबर के जूते और हर एक साइज के कपड़े रखता था। ये एक फर्नीचर डिजाइनर है जो पहले डिजाइन को ड्रॉ करता था, जिसके बाद वो अपने हाथों से ड्रॉ किए हुए फर्नीचर को बनाता था। अब वो अपने बदलते चेहरे का आदी हो चुका था। उसे नहीं पता था कि ये सब कभी खत्म होगा भी या नहीं। ली की कोई रिटेल शॉप नहीं थी, इसलिए वो अपना सारा फर्नीचर का काम ऑनलाइन करता था, क्योंकि उसे ऑनलाइन काम करने से उसे अपना चेहरा किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती है। और उसका ये राज दो लोग जानते हैं, जिसमें से एक उसकी माँ होती है और दूसरा उसका दोस्त सैम होता है। और सैम उसी के साथ फर्नीचर का काम करता है और सैम बाहर के डीलिंग के काम संभालता है। एक दिन सैम ली के घर आता है और उसे कहता है, आज तुम एक हैंडसम लड़के बने हो, तो क्यों ना हम आउटिंग के लिए बाहर चले। तभी हम दोनों को क्लब में देखते हैं, जो कि वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। तभी हम देखते हैं ली एक लड़की के साथ सो रहा होता है। तभी एक बूढ़े शख्स में वो बदल जाता है और उसने अपने सारे फेसेस के वीडियोस एंड फोटोज एक लैपटॉप में कैप्चर कर रखे होते हैं। वो बताता है जब वो एक फॉरेनर बन जाता है तो अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं बोल पाता है, बल्कि वो जो भी फॉरेनर बनता है जिसमें जापानीज, चाइनीज, वो उन्हीं की लैंग्वेज बोलता है, जो कि उसने कभी सीखी भी नहीं होती है। इस बदलती पहचान की वजह से ना तो अब तक उसे कोई अच्छा लगा, ना उसने अब तक किसी से प्यार किया है। इस बॉडी चेंजिंग की शुरुआत तकरीबन 12 साल पहले हुई थी, जब ली 18 साल का था। तभी हमें एक पास्ट का सीन बताया जाता है। जब वो सोकर उठता है तो खुद को मिरर में देखता है। तब वो एक अजीब इंसान बन चुका होता है, जिसे देखने के बाद वो काफी घबरा जाता है। तभी वो जाकर सारी बातें अपनी मम्मी को बताता है और उसकी मम्मी उसे देख के बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन किसी तरह उसकी मम्मी उसे संभाल लेती है। ली बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता था और इसी वजह से उसे अपनी स्कूल भी छोड़नी पड़ती है। एक तरफ उसकी एज के सारे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ ली उसकी लाइफ को बैलेंस करने में बिजी रहा। एक दिन सैम ली के घर कुछ सामान लेकर जाता है। तभी एक मिडिल एज लेडी डोर को ओपन करती है और वो सैम को खाना ऑफर करती है और सैम को ऐसा लग रहा होता है वो लेडी ली की मम्मी है। तभी वहाँ पे ली की रियल मदर आ जाती है। तभी सैम को पता चलता है वो लेडी और कोई नहीं ली है और वो बहुत हैरान हो जाता है। उसे यकीन तक नहीं हो रहा होता है ये सब क्या हो रहा है। फिर वो सच्चाई जानने के लिए उस लेडी से ली के बारे में सवाल करता है और वो ऐसे सवाल करता है जिसे सिर्फ ली जानता है। उसके सारे क्वेश्चन के वो लेडी राइट आंसर दे रही होती है, जिसे सुनकर सैम काफी परेशान हो जाता है, फिर हंसने लगता है। इस इंसिडेंट के बाद सैम हर रोज ली के घर आता था और ली हर रोज एक नया इंसान बना होता है और दोनों बातें करते हुए बहुत हंसा करते थे। एक दिन जब ली लड़की बना हुआ होता है तो दोनों एक बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहाँ सैम पूछ रहा होता है, हम दोनों तकरीबन 15 सालों से दोस्त हैं, जो कि पहले तुम एक लड़के थे और आज एक लड़की के रूप में हो। क्या तुम लड़की की बॉडी में मेरे करीब आ सकती हो? ये बात सुनकर ली उसे कहता है, तुम खुद पर कंट्रोल करो। अगले दिन दोनों फिर मिलते हैं और ली एक लड़के के रूप में होता है। सैम उसे बताता है वो जिस कंपनी में काम करता है उसका ऑनर ली की डिजाइन को चोरी कर रहा है। ये सुनकर ली को एक आइडिया आता है। ली अब खुद की कंपनी ओपन करने का डिसाइड करता है और उस कंपनी का नाम वो लोग ALX चूज करते हैं और उसी वक्त वो लोग ये भी डिसाइड कर लेते हैं ली फर्नीचर की डिजाइन बनाएगा और सैम लोगों को हायर करके सेल आउट करेगा। पहले ली फर्नीचर मेकर होता है, लेकिन अब वो फर्नीचर मेकर और सप्लायर दोनों बन चुका है। एक दिन ली फर्नीचर शॉप पे जाता है और वहाँ पर वो कुछ लोग देख रहा होता है। इसी दौरान एक शो नाम की लड़की उसे देख रही होती है। वो लड़की शो उसी शॉप की वर्कर होती है। वो ली से पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? जवाब में ली कहता है, मुझे एक ऐसी चेयर चाहिए जिसपे बैठने के बाद मुझे ऐसा फील हो कि मैं घोड़े पे बैठा हूँ। उसकी ये बात सुनकर उसे वो एक ALX नाम की वेबसाइट बताती है और कहती है, तुम्हें इस वेबसाइट पे सब कुछ परफेक्ट एंड बेस्ट मिलेगा। इसका मतलब ये होता है वो ली की बनाई वेबसाइट ली को सजेस्ट करती है। तभी ली उससे पूछता है, क्या ये अलाउ है?
कि दूसरे के सामान की तारीफ करना और फ्री में दूसरों की वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट करना। ये सुनकर शू हंसने लगती है। उस दिन के बाद से ली हर रोज शो को देखने के लिए शॉप पे आया जाया करता था और ली के अलग अलग फेसेस होने की वजह से शू कभी उसे पहचान ही नहीं पाई कि वो ली है। और आहिस्ता आहिस्ता ली को शू बहुत अच्छी लगने लगती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। ली के पास शो के शॉप के बहुत सारे विजिटिंग कार्ड जमा हो जाते हैं और वो अलग अलग कस्टमर बन के वहाँ पर जा रहा होता है। और ऐसे ही एक दिन ली जब एक हैंडसम लड़का बना होता है तो शो के शॉप पे जाकर कुछ परचेज करता है और किसी तरह से वो उसे डिनर के लिए ऑफर करता है, लेकिन शू उसे मना कर देती है। तभी ली उसे कहता है मुझे ऑफर करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी है। और ली के सिंसियर नेचर को देखकर वो उसे हाँ कर देती है। लेकिन ली रेस्टोरेंट से खाना परचेज करके अपने फर्नीचर वर्कशॉप पे ले जा रहा होता है, लेकिन वो वहाँ जाने से इनकार कर देती है। तभी ली उसे अपना सेक्रेटरी नंबर दे के उसे कह रहा होता है मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। तभी वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद शू समझ जाती है ये एलेक्स वर्कशॉप है। तभी दोनों वहाँ डिनर करते हैं और ली उसे उसके घर ड्रॉप करता है। फिर वो नेक्स्ट डे फिर से मिलने का प्लान करते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होती है अगर ली सो गया तो उसका रूप बदल जाएगा, जिसको देखकर वो हर घंटे का अलार्म सेट करता है जिससे उसे नींद ना आए और खुद को दूसरे कामों में बिजी रखता है। अगले दिन जब वो मिलते हैं तो वो बहुत इंजॉय करते हैं। सू उसे पूछने लगती है तुम एलेक्स में क्या काम करते हो। वो उसे कहता है मैं एक फर्नीचर डिजाइनर हूँ। तभी वहाँ सैम आ जाता है और दोनों उसे देख के छुप जाते हैं और सैम और सू अपने अपने घर चले जाते हैं और ली वहाँ पे काम करने लगता है और खुद को जगा के रखने की कोशिश करता है। अगले दिन वो फिर से दोबारा मिलते हैं और हम वहाँ देखते हैं ली काफी दिनों से सोया नहीं है। नींद की वजह से पिछली रात जब वो शू को बस में ड्रॉप करने जा रहा होता है और वो बस में ही सो जाता है और बस जब अपने स्टॉप पे रुकती है तब उसकी आंखें खुलती है। फिर वो नोटिस करता है कि वो अब एक मिडिल एज इंसान बन चुका है। स्टेशन पे पहुंचने के बाद वो देखता है कि शू उसका वेट कर रही है और वो वहाँ पे होने के बावजूद भी उसके पास नहीं जा सकता है क्योंकि अब वो एक आदमी बन चुका था जो कि पहले एक हैंडसम लड़का था। तभी शू के पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है और वो ली को बहुत कॉल करती है, लेकिन ली उसके कॉल का कोई जवाब नहीं देता और उसे एक सॉरी का मैसेज ड्रॉप कर देता है। यहाँ ली समझ जाता है अब उसकी ब्यूटीफुल लाइफ का डी एंड हो चुका है और शू का भी उसे रिप्लाई आता है। वो उसे कह रही होती है तुम कहाँ हो, मैंने तुम्हारा बस स्टॉप पे कितना इंतजार किया है। तभी ली डिसाइड कर लेता है वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। अब वो उसे सारी सच्चाई बताना चाहता है। अगले दिन ली जब लड़की बना होता है तभी वो शू को कहता है तुम मेरे साथ चलो, मैं ली के बारे में सब कुछ जानती हूँ। इतना कहने के बाद उसे वो वहीं फर्नीचर की वर्कशॉप में ले आता है और ली उसे अपनी सारी वीडियोस बता रहा होता है और ली की अलग अलग फेसेस वाली सारी वीडियो शू के सामने रिवील हो जाती है और वो शू को ये भी बताता है कि वो एक लड़का है और वो जब भी सोकर उठता है तो उसका जेंडर चेंज हो जाता है और इतने दिन से तुम जिसके साथ में घूम रही हो वो कोई और नहीं मैं ही हूँ ली। शू उसकी बात पे यकीन नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। काफी दिन गुजर चुके होते हैं लेकिन शू अभी तक ली को नहीं भूल पाई थी और वो हर वक्त ली के बारे में ही सोच रही होती है। फिर एक दिन वो उसकी वर्कशॉप में उससे मिलने के लिए जाती है और उस वक्त ली एक जापानीज लेडी के रूप में होता है और वो शू को अंदर आने के लिए कहता है। तभी शू उससे कहती है क्या वाकई में तुम मुझे लाइक करते हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी और वो बात ये है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हें चेंज होता हुआ देख सकूं। सोते वक्त शू ली से पूछ रही होती है तुम्हारे साथ ये सब कब से हो रहा है। फिर ली उसे अपनी सारी कहानी एक्सप्लेन करता है और इसी दौरान शू को ली की रियल एज 29 के बारे में भी पता चलता है और सेम एज शू की भी होती है। तभी शू उससे पूछती है तुमने मुझे ही क्यों चूज किया है। तभी ली उसे बताता है मैंने अपनी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया था और इन सारी चीजों का आदी भी हो चुका था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सका। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह वो दोनों जब उठ जाते हैं ली वहाँ आ जाता है जो कि अब एक हैंडसम लड़का बन चुका था, यानी अब वो चेंज हो चुका था। ली बहुत खुश हो जाता है क्योंकि शू सब कुछ जानने के बाद भी उसके साथ है। इसके बाद वो दोनों एक साथ टाइम एक्सप्लेन करते हैं और हमेशा साथ रहते थे और वो दोनों एक साथ हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। अगले दिन शू ली के नेक पे एक टैटू बनवाती है ताकि उसकी पहचान हो सके कि यही ली है। एक रात ली को शू के साथ पार्टी में जाना होता है, लेकिन वो एक बूढ़ी औरत बना होता है और वो सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती है। पार्टी में सब लोग अपने पार्टनर के साथ आए थे लेकिन शू बिल्कुल अकेली थी। सब लोग शू के पार्टनर को देखना चाहते थे और वो उससे पूछते वो कहाँ पर है क्योंकि सब ने शू को अलग अलग इंसान के साथ में देख रखा था। तभी पार्टी में एक लड़का शू का उसी तरह हाथ पकड़ता है जिस तरह ली ने कहा था कि वो उसे पहचान ले कि वो ही ली है। उसे देख के सारे लोग पार्टी में हैरान हो जाते हैं, खास करके शू की बॉस। अगले दिन वो एक लड़की बना होता है और वो शू को अपनी मदर से मिलवाने ले जाता है और ली की मदर शू को थैंक्स कहती है कि वो उसके बेटे के साथ है। ली खुद से सवाल करता है क्या शू उसके साथ शादी करने के लिए एग्री हो जाएगी, क्या मुझे उसे शादी के लिए पूछना चाहिए। काफी दिन वो अपनी वेडिंग रिंग बनाने में एक्सप्लेन कर देता है। शू डॉक्टर से बात कर रही होती है, वो अपनी कंडीशन और ली के चेंज होने वाली बातें डॉक्टर्स को बताती है। डॉक्टर शू को टेंशन एंड डिप्रेशन की मेडिसिन रिफर करती है। ली अब एक हैंडसम लड़का बना होता है। शू उससे कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर पल अच्छा लगता है और मेरा दिल ये चाहता है कि ये वक्त यहीं
यहीं रुक जाए और मेरी विश ये है कि तुम भी मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान बन जाओ। फिर ली उससे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सू उसे कोई जवाब नहीं देती और उसे वो उसके घर ड्रॉप करने जा रहा होता है। और एक बार फिर ली उससे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। फिर सू उसे कार रोकने के लिए कहती है और उसे कहती है शादी करना इतना आसान नहीं है। मैं अपने घर वाले को क्या जवाब दूंगी कि मैं एक ऐसे लड़के से प्यार करती हूँ जो हर रोज बदल जाता है। तभी ली उसे कहता है मैं जब भी तुमसे दूर होता हूँ तुम्हारे बिना मुझे रहा नहीं जाता है। तभी सू से कहती है तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है। मिरर में तुम्हारा फेस आज कुछ है कल कुछ और होगा और तुम्हें तो अपनी ही पहचान नहीं है। तुम्हें तो ये डिसाइड करने में भी कितना वक्त लग जाता है कि मैं आज कौन सा ड्रेस पहनूं, कौन से शूज वेयर करूं, कौन सा सन ग्लासेस लगाऊं। और वो कहती है मैं ही इतनी मुश्किल से समझती हूँ कि तुम ही ली हो और मैं बाकी लोगों को कैसे बता सकूंगी कि तुम ही ली हो। और ली सू की प्रॉब्लम को समझ जाता है और तभी सू अपने टेंशन की पिल्स लेती है। तभी हम सू को हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं और वहाँ पे ले आ जाता है और तभी ली को पता चलता है कि सू डिप्रेशन की पिल्स ले रही है और पिल्स का ज्यादा डोज होने के कारण वो बीमार हो चुकी है। और वो सू के फोन पर डॉक्टर से हुई बातें देख लेता है और उसे इस बात का रियलाइज हो जाता है कि सू उसी की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गई है। और अगले दिन वो एक लड़की के रूप में होता है और वो अपनी मदर के साथ होता है और उसकी मदर उसे एक सच्चाई बताती है कि ली अपने बिल्कुल फादर की तरह है और उसके फादर को भी यही बीमारी थी। वो भी ली की तरह हर रोज चेंज हो जाते थे और उन्हीं की वजह से वो भी मरीज बन चुकी थी। और अपने वाइफ की हालत ऐसी देखकर ली के फादर वहाँ से गायब हो गए थे ताकि उनकी वाइफ को ऐसी परेशानी ना हो। और अपनी मदर की बात सुनकर ली भी ये डिसाइड करता है कि उसे भी ऐसा ही करना चाहिए। तभी दोनों शाम के वक्त मिलते हैं और थोड़ा वॉकिंग करने के बाद ली उसे कहता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और ब्रेकअप के पहले ली ने सू को एक चेयर दी होती है और सू उस चेयर को देखकर ली को याद कर बहुत रोती है। और देखते देखते 10 महीने गुजर जाते हैं और अब सू नॉर्मल हो चुकी होती है। एक दिन सू की बॉस उसे एक वेबसाइट पर एक मशहूर डिजाइनर की पिक्स बता रही होती है जिसे देखकर सू समझ जाती है यही कि ये ली की ही डिजाइन है। और उसकी बॉस उसे कहती है ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है और तुम्हें इन डिजाइन को हमारे लिए बनवाना होगा। फिर उसे ख्याल आता है कि वो अब तक लोगों के बारे में ही सोच रही थी, यही कि लोग क्या कहेंगे। दरअसल वो खुद ली के बगैर नहीं रह सकती थी। इसी के साथ वो ली को ढूंढने का फैसला करती है। ली को बताया जाता है जो कि जिक्र पब्लिक में एज अ डिजाइनर का काम कर रहा था और वो उसी लोकेशन का एक पर्सन बना हुआ था और वो वहीं की लैंग्वेज बोल रहा होता है। दूसरी ओर सू ली का एड्रेस पता कर वहाँ चली जाती है। तभी ली उसे खुद कहता है यहाँ कोई ली नाम का आदमी नहीं रहता है। जिस पर वो कहती है मैं मामा स्टूडियो से कोरिया से यहाँ आई हूँ जो कि एक बहुत ही बड़ी फर्नीचर मार्केट है। और उसे वो रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अंदर आने दे। अंदर जाने के बाद वो उस आदमी के अलग अलग ड्रेसेस, अलग अलग जूते और वही फर्नीचर जो ली बनाता था वो देख लेती है और कहती है मेरी कंपनी को तुम्हारी डिजाइन बहुत पसंद है, यही मकसद था कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। और इसी के साथ वो कहती है ली अब बस करो, मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहती हूँ। तभी ली उसे कहता है तुम फिर से बीमार हो जाओगी। तभी वो उसे कहती है उस बीमारी से ज्यादा ये दर्दनाक है जो लाइफ में जी रही हूँ। और वो फिर से ली को सॉरी कहती है और दोनों साथ में वॉकिंग के लिए चले जाते हैं। और उसे वो बताती है एक दिन उसने ली को चेंज होते हुए देख लिया था और इसी वजह से वो बहुत डर गई थी। उसने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो खुद को नहीं समझा पाई थी। और मैं अब समझ चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। तभी सू उसे खुद शादी के लिए प्रपोज करती है। तभी ली उसे उसी की बनाई हुई रिंग पहनाता है और यहीं पे उन दोनों की लव स्टोरी की एंड मूवी की एंडिंग होती है।